समझाते हैं तो बताते हैं कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और ये आत्मदेव ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, तो बड़े दुखी रहते थे। वैसे तो पंडित थे, ब्राह्मण थे और सब कुछ था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। इनकी पत्नी थी और उसका नाम था धुंधुली। यह ब्राह्मण के स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। कैसी थी? तो कहा जब तक 2-4 घरों में लड़ाई ना करवा दे, जब तक इधर की बात उधर ना कर दे, तब तक इसका दिन प्रारंभ ही नहीं होता था। तो ऐसी यह धुंधुली थी। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो यह धुंधुली आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी, लेकिन फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण कभी दुखी नहीं हुए कि ऐसी पत्नी है, हमेशा चिक चिक करती रहती है, हमेशा जो बात कहो उसमें मनाही करती है। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी नहीं थे। क्यों दुखी नहीं थे? कहा कि उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, ज्ञानी थे, और क्योंकि वे ज्ञानी थे तो इतना तो समझते थे कि ठीक है, भगवान ने ऐसी पत्नी दी है तो अच्छे के लिए ही दिया है कि इससे ज्यादा मोह नहीं होगा, राग नहीं होगा और भगवान की भक्ति में मन लगा रहेगा। तो यदि भगवान कुछ अनुकूल प्रदान करें तो उनकी कृपा है ही, लेकिन यदि कुछ प्रतिकूल प्रदान करें तो वो और बड़ी विशेष कृपा है कि उस वस्तु व्यक्ति में मन न लगकर विरक्त होकर भगवान में मन लगेगा। तो यह तो और बड़ी कृपा है। आत्मदेव ब्राह्मण फिर भी खुश रहते थे, लेकिन पुत्र की कमी उनको बड़ी खलती थी। अरे मेरा कोई पुत्र नहीं है, इतनी जमीन जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी करी है, कौन इसको भोगेगा? तो इसकी भी बात की बड़ी टेंशन होती है। पहले तो इंसान कमाने में पूरी जिंदगी निकाल देता है, एक मकान बनाने में, जमीन जायदाद इकट्ठी करने में, और फिर उस जायदाद को कौन भोगेगा उसकी टेंशन में बाकी का जीवन निकाल देता है। तो इस बात की बड़ी चिंता आत्मदेव ब्राह्मण को थी। एक दिन इतने दुखी हो गए कि एक घाटी पर जाकर, एक पहाड़ पर चढ़कर कूदने लगे कि अब तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। अरे जिसका कोई पुत्र ही ना हो उसके जीने का क्या मतलब? तो ठीक है, मेरी कोई संतान नहीं है, ना पुत्र है ना पुत्री है, शरीर का क्या मतलब? तो जाके कूदने लगे। लेकिन तभी एक साधु उस स्थान पर आते हैं और साधु आत्मदेव ब्राह्मण को पकड़कर कहते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, ये आप क्या कर रहे हैं? साक्षात ब्रह्म हत्या का पाप कर रहे हैं। वैसे भी यदि कोई आत्महत्या करे तो ये सबसे बड़ा पाप है। पाप क्यों है? पाप इसलिए है कि यह मनुष्य शरीर हमारा नहीं है, और जब हमारा नहीं है, ये भगवान का दिया हुआ है, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम इसको स्वयं नष्ट करें। अरे जो वस्तु हमारी नहीं है उसको हम कैसे विनष्ट कर सकते हैं? भगवान ने इसको रचा है, भगवान ने इसको बनाया है, इसमें प्राण डाले हैं, तो जब उनकी इच्छा होगी वे इसको वापस ले लेंगे। लेकिन हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपनी स्वेच्छा से इसको नष्ट कर दें। तो ऐसा समझाया और फिर कहा कि यह इतना अमूल्य जीवन है, इसका एक एक क्षण इतना अमूल्य है कि एक बार जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। और इस जीवन में भी यदि हम रोते रहे, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, तो हमसे बड़ा मूर्ख और क्या होगा? अरे भैया, जो है जितना है उसको लेकर ही भगवान की भक्ति में लग जाओ, उसको साथ रख के भगवान को समर्पित करके, कृष्णार्पणमस्तु करके भगवान की भक्ति में लग जाओ। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण इस बात को नहीं समझते थे। कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। संत ने समझाया, साधु ने समझाया, देखो पुत्र नहीं है तो कितनी अच्छी बात है। जिनके पुत्र हैं उनसे जाकर पूछो कि वे कितने सुखी हैं। बच्चों को पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में, फिर बड़े करके वही बच्चे लात मारने लगते हैं, फिर वही बच्चे घर से निकाल देते हैं। तो जिनकी संतान है वे भी सुखी नहीं है, और जिनकी संतान नहीं है वे भी सुखी नहीं है। तो जब दोनों के पास सुख नहीं है तो जैसी भी स्थिति में भगवान ने रखा है उसी में संतुष्ट रहो। आत्मदेव फिर भी नहीं माने। कहा नहीं महाराज, मुझे तो पुत्र चाहिए। तब साधु ने कहा, देखो तुम कितनी भी हट कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को पढ़ पा रहा हूँ, और इस जीवन में क्या, तुम्हारे तो अगले 7 जन्मों में भी पुत्र का कोई योग नहीं है। कोई इतने पुण्य ही नहीं है कि पुत्र की प्राप्ति हो सके। अच्छा,
पुण्यों से पुत्र की प्राप्ति होती है। कहा हाँ, जो भी वस्तु हमें मिलती है, चाहे धन मिले, घर मिले, पति मिले, पत्नी मिले, पुत्र मिले, पुत्री मिले, यह सब पुण्यों के कारण होता है। तो तुम्हारे इतने पुण्य ही नहीं है कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हो। पद्म पुराण में तो बड़ी सुंदर बात लिखी है, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन पद्म पुराण में वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति पुण्य करता है तो उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इतने पुण्य करता है कि 10 पुत्र उसको प्राप्त हो, तो 10 पुत्र समा कन्या, 10 पुत्रों के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब व्यक्ति को एक पुत्री प्राप्त होती है। और यह कहाँ लिखा है? ये शास्त्रों में वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है। फिर भी लोग पुत्र के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें पुत्र चाहिए। हाँ, दोनों की आवश्यकता है, दोनों की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन पुत्री की, कन्या की महिमा शास्त्रों में कम नहीं है, अधिक ही है, 10 गुना अधिक है पुत्रों से। तो इस प्रकार से वर्णन है। तो कहा महाराज पुत्र दीजिए अथवा पुत्री दीजिए, मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। कहा अरे इस जन्म में नहीं, अपितु आने वाले 7 जन्मों में भी कोई संतान तुम्हारी नहीं होगी। अब इस ब्राह्मण ने सोचा कि जब ये साधु इतना पढ़ सकते हैं, मेरे मस्तक की रेखा पढ़कर इन्होंने बता दिया कि 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तो अवश्य ही ये कुछ जानते हैं, इनके पास कुछ तो इनके साधन का फल है, इनके पास पुण्य है। क्या किया जाए? इनके ही चरणों में गिर के भिक्षा रूप में मांगा जाए कि ठीक है, मेरे इतने पुण्य नहीं है, लेकिन आप कृपा करके, आप अपना आशीर्वाद देकर मुझे एक पुत्र दे दीजिए। अब तो चरणों में गिर गए और चरणों में गिरकर रोने लगे, बिलखने लगे और कहने लगे मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, आप अवश्य पुत्र दे सकते हैं, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। साधु तो दयालु होते ही हैं स्वभाव से, तो दया आ गई। अब जब दया आई तो साधु ने कहा कि देखो, वैसे तो तुम्हारी कोई संतान है नहीं, और यदि होगी भी तो ऐसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा जो बड़ा दुराचारी है, बड़ा दुष्ट है, ऐसा पुत्र मिलेगा। लेकिन क्योंकि तुमने मुझसे मांगा है, तो यदि हम अपनी इच्छा को किसी संत को, साधु को अथवा भगवान को व्यक्त करते हैं, तो भगवान उस इच्छा को पूर्ण तो करते हैं, लेकिन हमारी अच्छाई देखकर कि किसमें हमारा भला है वो देखकर पूरा करते हैं। तो संत ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में तो नहीं है, लेकिन अपनी कृपा के बल पर मैं तुम्हें एक ऐसा फल दे रहा हूँ जिसको यदि तुम्हारी पत्नी खाएगी तो उसको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो बड़ा सदाचारी है, जो बहुत भगवत भक्त होगा, सुशील होगा, सद्गुणी होगा, संस्कार संपन्न होगा, ऐसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। कहा ठीक है, बड़ा प्रसन्न हुआ। और आत्मदेव जैसे ही उस फल को लेकर अपनी पत्नी के पास गया तो धुंधुली कैसी थी ये तो आप जानते ही हैं, बड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी और हर बात को उल्टा ही सोचती थी, कभी ठीक से कुछ विचार नहीं करती थी, हमेशा क्रोध में तिलमिलाई रहती थी। तो ये धुंधुली जैसे उसको फल दिया तो आत्मदेव तो चाहते थे कि संतान हो, लेकिन धुंधुली नहीं चाहती थी। धुंधुली चाहती थी मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे नहीं बच्चों को पालना पोसना, क्या छोटे होंगे फिर उनकी सेवा करो, उन्हें बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, अरे इतनी मेहनत कौन करेगा, मुझे नहीं चाहिए संतान। लेकिन अब फल दे दिया, अरे अब क्या करें, नहीं खाएंगे तो आत्मदेव ब्राह्मण डांटेंगे, और खा लिया, हो सकता है संत की बात सच निकल जाए और पुत्र उत्पन्न हो जाए। धुंधुली को तो पुत्र चाहिए नहीं था, तो उसने अपनी सखी से जाकर कहा, सहेली से कहा। सहेली भी बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी, उसने कहा कि अरे एक काम करो, ये फल तो तुम गाय को खिला दो, वंध्या गाय को, ऐसी गाय जो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती, जो बांझ है, ऐसी गाय को वह फल खिला दिया और कह दिया कि देखो चिंता की बात नहीं है, मैं गर्भवती हूँ और मेरे पति को संतान की कोई इच्छा नहीं है, उन्हें तो धन चाहिए, बड़े निर्धन है, और तुम्हारे पति को पुत्र चाहिए, उनके पास धन की कमी नहीं है, तो एक काम करो, तुम मुझे धन दे देना, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। ऐसी डील फाइनल हो गई और तब सखी के कहने पर फल तो खिला दिया वंध्या गाय को, और 9 महीने नाटक किया पेट में कपड़ा घुसाकर गर्भवती होने का। सखी ने समझा दिया था अपने पति के पास ज्यादा मत जाना और ज्यादा बातें मत करना, नहीं तो बातों बातों में सब बात बता दोगी। कहा ठीक है, अब तो अपने पति से दूर दूर रहने लगी
और तब 9 महीने हुए, इसकी बहन का पुत्र हुआ, तो उस बहन के बच्चे को धुंधुली ने अपने पास रख लिया और पति से कह दिया, देखो हमारे घर बालक का जन्म हुआ है, लेकिन मेरी एक सखी है तो वह भी इसका पालन पोषण साथ में करेगी। आत्मदेव तो बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें लगा कि संत ने जो फल दिया था उसके फल स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप यह बालक का जन्म हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अरे ये मेरा बालक है, मेरा नाम आत्मदेव है, तो मैं अपने बालक का नाम कुछ भगवान के नाम के ऊपर रखूंगा। धुंधुली ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारा नाम आत्मदेव है, उससे क्या हुआ, मेरा नाम धुंधुली है और मैं अपने पुत्र का नाम मेरे नाम पर रखूंगी। क्या नाम रखूंगी? कहा मेरा नाम धुंधुली है, मैं इसका नाम धुंधकारी रखूंगी। और धुंधुली ने क्या किया, धुंधकारी नाम रख दिया। जैसे बच्चे का नाम होता है वैसे गुण उसमें आने लगते हैं, तो इसने धुंधकारी नाम रखा। नाम का बड़ा प्रभाव होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, बार बार उस ध्वनि को बालक सुनता है, उसका प्रभाव होता है। धुंधकारी नाम रखा और तब तो ऐसा दुष्ट दुराचारी संस्कार शून्य पुत्र निकला। बचपन में ही बहुत नटखट था, जहाँ साधु संत तपस्या करते थे उनकी आसन खींच लेता था, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे तो उनको पकड़ के कुएं में फेंक देता था, और ऐसा यह बालक हुआ। लेकिन गाय को जो फल डाला था तो उस फल स्वरूप उस वंध्या गाय को भी पुत्र हुआ, और गाय के गर्भ से बछड़ा नहीं निकला, लेकिन क्योंकि संत ने आशीर्वाद दिया था मनुष्य बालक का, इसलिए उस गाय के गर्भ से भी मनुष्य बालक ने जन्म लिया। लेकिन क्योंकि गौ माता के गर्भ से उसका जन्म हुआ था, इसलिए कान गौ के समान थे, बाकी संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा था, और उन बालक का नाम रखा गया गौकर्ण, गौ के जैसे कान जिनके हैं। और संत ने कहा था, इस फल को जो खाएगा उसका बड़ा सदाचारी पुत्र होगा। तो ये गौकर्ण महाराज तो माता पिता की बड़ी सेवा करने वाले और बड़े शुद्ध सात्विक स्वभाव के, भगवान के सुंदर भक्त के रूप में सुशील सदाचारी संस्कार संपन्न निकले, अपने पिता की बात मानने वाले, हमेशा शास्त्रों का पठन पाठन करने वाले, ऐसे ये पुत्र हुए। और एक और धुंधकारी, कभी माता पिता की बात नहीं मानता था, हमेशा उल्टे जवाब देता था, हमेशा ऊंची आवाज में बात करता था, ऐसा पुत्र हुआ। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। जैसे ही बड़े हुए तो धुंधकारी ने अपने पिताजी को पहले घर से निकाल दिया। अरे बहुत चिक चिक करते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मांस मत खाओ, शराब मत पियो, बहुत प्रतिबंध लगाते हैं, इनको घर से निकाल दो। आत्मदेव को घर से निकाल दिया। आत्मदेव खूब रोने लगे, खूब विलाप करने लगे। तब गौकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी आप क्यों विलाप करते हैं, क्यों अपना मोह धुंधकारी से, अपने पुत्र से जोड़े हुए हैं। और तब आत्मदेव को उनके पुत्र गौकर्ण महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, और उस उपदेश को सुनकर आत्मदेव तो भागवत को लेकर, पद्म पुराण में वर्णन है, भागवत को लेकर वन में चले गए और भागवत का खूब पारायण किया, पाठ किया, पढ़कर उनका जीवन सफल हो गया। वे भगवान के धाम चले गए। और यहाँ गौकर्ण जी ने सोचा, विचार किया, ऐसे घर में रहने का क्या अर्थ जहाँ पर दिन रात कलह मची हो। वे घर से निकल जाते हैं, सत्संग करते हैं, तीर्थों का भ्रमण करते हैं। लेकिन धुंधली अपने पुत्र के मोह में रहकर घर पर ही रह गई। धुंधली को भी समझाया था, लेकिन वो छोड़कर नहीं गई। तब इसने क्या किया, एक बार खूब अपनी माँ को मारा। धुंधकारी ने धुंधली को खूब मारा पीटा, कहा मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, अपने सारे जेवर मुझे दे दो। धुंधली ने मना किया तो उसको खूब मारता है। तब धुंधली ने जाकर कुएं में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और अब धुंधकारी घर में अकेला है, कोई उस पर शासन करने वाला नहीं है। इस धुंधकारी ने क्या किया, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, फिर भी इतना नीच निकला, इतना पापी दुराचारी निकला। 5 वेश्याओं को अपने घर पर ले आया। और वेश्याओं को क्या चाहिए, वेश्याओं को तो धन चाहिए। तो उनको धन देने के लिए चोरी करने लगा, लूटमार करने लगा, जुआ खेलने लगा, फिर मांसाहार करने लगा, शराब का पान करने लगा, सेवन करने लगा। इस प्रकार से सभी प्रकार के पापों में ये धुंधकारी फंस गया
और एक दिन की बात है, वेश्याओं ने कहा हमें और धन चाहिए, धन लेकर आओ, अन्यथा हम तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। तो वेश्याओं से इतना आसक्त था, इसने क्या किया कि राजमहल में जाकर राजकोष से चोरी की। वेश्याओं को पता चला रात में कि अरे इसने राजा के यहाँ से धन चुराया है। तो वेश्याओं ने विचार किया कि ये तो ठहरा मूर्ख, इसने राजा के घर से धन चुराया है। कल आएंगे राजा के सैनिक, धन तो सारा लेकर जाएंगे ही, साथ में इसको भी जेल ले जाएंगे और हमसे भी पूछताछ करेंगे। तो वेश्याओं ने रात ही रात में धुंधकारी को मिलकर मार डाला और उसी घर में गड्ढा खोद के जमीन में गड़ा दिया और धन लेकर भागने लगी, जाने लगी। जब लोगों ने पूछा, गांव वालों ने, शहर वालों ने, कहाँ जा रही हो, तुम्हारा पति कहाँ है? तो कहा हमारा पति विदेश कमाने गया है और हम भी उसी के पास विदेश जा रहे हैं। ऐसा कहकर वे तो भाग जाती हैं और यहाँ धुंधकारी की बड़ी दुर्गति होती है। जब बहुत दुर्गति हुई तो कहा कि जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है, किसी की हत्या कर दी जाए अथवा एक्सीडेंट हो जाए या सर्प दंशन से या विष खाने से अथवा आत्महत्या करने से, ऐसे व्यक्ति को बहुत उत्तम गति प्राप्त नहीं होती, उसका बहुत अकल्याण होता है। भूत प्रेत की योनि में उसको जाना पड़ता है, जहाँ प्रतिक्षण पल पल उसको भयंकर कष्ट, भयंकर यातना सहनी पड़ती है। कैसा कष्ट सहना पड़ता है? तो कहा बहुत भूख लगती है लेकिन शरीर ही नहीं होता तो खा नहीं सकते, प्यास बहुत लगती है लेकिन पानी नहीं पी सकते, नींद आती है लेकिन सो नहीं सकते, तो इच्छाएं बहुत होती है, इंद्रियां ललचाती हैं लेकिन इंद्रिय विषय नहीं मिलते। तो इस प्रकार से व्यक्ति बहुत विचलित होता है, बहुत परेशान होता है और भूत प्रेत की योनि में अपनी बात किसी को व्यक्त नहीं कर सकता और इस प्रकार से बहुत दुर्गति उस व्यक्ति की होती है। तो ये धुंधकारी तो बन गया प्रेत। गांव वालों को धीरे धीरे पता चला कि अरे इसको तो गाड़ दिया है, मार डाला है इन वेश्याओं ने। तब गोकर्ण महाराज को जब पता चला तो अपने भाई के कल्याण के लिए वे गयाजी में जाकर तर्पण इत्यादि करते हैं, कर्म कांड की विधियों को पूरा करते हैं, श्राद्ध इत्यादि करते हैं और वहां से आकर एक दिन अपने घर में जहाँ धुंधकारी को मारा गया था उसी घर में आकर सो रहे थे। रात्रि का समय था। अब जैसे ही गोकर्ण महाराज शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तो रात्रि के समय उन्हें दिखा कि कुछ ऐसा जीव है, कभी सूकर का रूप धारण करता है, कभी कुत्ते का रूप धारण करता है और अलग अलग आवाज निकालता है। तो यह सब सुनकर गोकर्ण महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, गोकर्ण महाराज डरे नहीं, क्योंकि ये डरने वाली बात नहीं है। वे भूत प्रेत हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते यदि हम भगवान के भक्त हैं। यदि हमारे घर में नित्य घंटी बजती है, शंख बजता है, भगवान की आरती होती है, पूजा पाठ होती है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, कथा सत्संग होता है, ऐसे स्थानों पर भूत प्रेत मान लीजिए वैसे तो आते नहीं हैं, यदि आ भी जाएं तो वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वे वास्तव में उनके ही कल्याण के लिए आते हैं। तो धुंधकारी अलग अलग रूपों में आता है। तब गोकर्ण महाराज आचमनी लेकर कुछ स्वस्ति वाचन करते हैं, पानी छिड़कते हैं, तब उसमें क्षमता आती है कि वह कुछ बोल सके। अब वह धुंधकारी बोलता है, भैया मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो गई है और मैं बड़े दुख में हूँ, कष्ट में हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण ने कहा, अरे मैंने तो गयाजी में जाकर तुम्हारा श्राद्ध किया है, तुम्हें किस बात का दुख है? तो कहा, अरे गयाजी में छोटे मोटे पापी तरते होंगे, मेरे जैसा महापापी जिसने चारों प्रकार के पाप किए हैं, 4 महापाप है। कौन कौन से महापाप हैं? जुआ खेलना, शराब पीना, मांसाहार करना और वेश्या का संग करना या पर पुरुष पर स्त्री का संग करना, ये 4 महापाप हैं। तो जो व्यक्ति इन 4 में से एक भी पाप करता है उसकी बड़ी दुर्गति होती है और उसका कल्याण बड़ा कठिनाई से ही होता है, उसको तो नरक में जाना ही पड़ता है। तो देखिए भैया, मैंने तो 4 प्रकार के पाप किए हैं,
तो मेरा कल्याण आप गया जी में एक बार नहीं 100 बार भी तर्पण करोगे तो भी कल्याण नहीं होगा। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा? कहा मुझे पता होता तो मैं ही नहीं कर लेता, मुझे नहीं पता, लेकिन आप कुछ भी करो मेरा कल्याण करो। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तब गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में एक एक ब्राह्मण से, एक एक संत से, साधु से पूछा, लेकिन कोई भी बताने में समर्थ नहीं रहा कि क्या करना चाहिए। किसी ने कहा अरे घर में पूजा करवा लो, कर्म कांड करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, लेकिन किसी से धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ। लेकिन गोकर्ण महाराज में इतनी क्षमता थी कि वे अपने प्रताप से, अपने पुण्य से इतने महान भक्त थे कि वे सूर्य लोक पहुंच गए और सूर्य लोक में जाकर सूर्य देव से पूछा कि आप तो हनुमान जी के भी गुरुजी हैं, आप बताइए कि मेरे भाई का कल्याण कैसे हो सकता है, वो प्रेत योनि में पड़ा है। और तब सूर्य देव ने उपाय बताया कि हे गोकर्ण महाराज, यदि भागवत की कथा हो और आपका भाई धुंधकारी भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो निश्चित उसका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कथा कौन करेगा? कहा आप ही शुद्ध भक्त हैं, आप जाकर भागवत पढ़िए, भागवत की कथा कीजिए, सब गांव वालों को आमंत्रित कीजिए और अवश्य ही धुंधकारी का कल्याण हो जाएगा। ऐसा ही किया गया, सबको न्योता दिया, खूब तैयारी की, खूब आयोजन किया। धुंधकारी आया और देखने लगा कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं। तब उसने देखा कि एक बांस का डंडा है जिसमें 7 गठाने हैं। उस बांस के डंडे में जाकर धुंधकारी बैठ गया, क्योंकि शरीर तो था नहीं, हम आपके जैसे बैठकर सुन तो नहीं सकता था, तो बांस के डंडे में जाकर बैठ गया। जैसे ही पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फूटती है और धुंधकारी दूसरी गांठ में जाता है। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ फूटी, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, और ऐसे जैसे ही 7 दिनों की कथा होती है, 7 दिनों की कथा के पश्चात वैकुंठ से विमान आता है और उस विमान में विष्णु दूतों के साथ धुंधकारी बैठकर विष्णु स्वरूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके और भगवान के धाम जाने लगता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धुंधकारी का कल्याण उस कथा से हो गया। अब बाकी जितने लोग बैठकर कथा सुन रहे थे, वे विष्णु दूत को रोककर कहते हैं, अरे अरे भैया रुको, कथा तो हम सब ने भी सुनी है, लेकिन आप केवल धुंधकारी को ले जा रहे हैं। विष्णु दूत ने कहा, देखिए कथा तो आप सभी ने सुनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, 7 दिन बैठकर सुनी है, कोई संदेह नहीं है, लेकिन जितनी तत्परता से और जितनी उत्सुकता से, जितनी इस कथा की महिमा को समझकर, इसकी बहुमूल्यता को जानकर धुंधकारी ने इसको सुना है, उतना आप सब लोगों ने नहीं सुना। अच्छा, आप सभी ने कैसे कथा सुनी है? तो कहा आधे लोग तो कथा में सोते थे, आधे लोग जो जगह बच जाते थे, जगह रह जाते थे, उनमें से भी किसी का ध्यान होता था, अरे घर में क्या चल रहा होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पतिदेव ने खाना खा लिया होगा कि नहीं, अरे धोबी को कपड़े देना है, स्कूल से ये करना है, वो करना है, 10 जगह दिमाग बटा रहता था और उस कारण आप सभी लोगों का तो कल्याण नहीं हुआ। लेकिन धुंधकारी को पता था, क्या पता था? कि ये अंतिम अवसर है, यही मौका है मेरे पास, यदि मैंने कथा को सुन लिया तो मेरा कल्याण हो जाएगा और यदि ध्यान से नहीं सुना तो मैं प्रेत योनि में ही रह जाऊंगा। तो कथा की महिमा को समझते हुए तत्परता से ध्यान पूर्वक इस कथा को धुंधकारी ने श्रवण किया, इसलिए इसका कल्याण हुआ। कोई बात नहीं, आप फिर से कथा कीजिए, फिर सब लोगों को बुलाइए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और गोकर्ण महाराज आप चिंता मत कीजिए, आपको लेने के लिए तो भगवान कृष्ण साक्षात स्वयं पधारेंगे। और ऐसा कहकर वे विष्णु दूत तो चले जाते हैं। दोबारा भागवत की कथा होती है और तब गोकर्ण महाराज पुनः कथा कहते हैं। सब गांव वाले बैठकर सुनते हैं और इस बार सबने ध्यान पूर्वक कथा सुनी, सबका कल्याण हुआ, सबके लिए एक एक विमान आए। और गोकर्ण महाराज के लिए जो विमान आया उसमें भगवान साक्षात आते हैं, गोकर्ण महाराज को अपने पास बिठाकर लेकर जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ भी यदि तुलसी परिसर में भगवान सोचे कि अरे बड़े अच्छे श्रद्धावान भक्त हैं, सब खूब श्रद्धा रखते हैं, चलो इनका कल्याण हम कर देते, कहाँ 84 लाख योनियों में भटकेंगे, एक बार में फुर्सत कर देते हैं। और भगवान आ गए विमान लेकर।
किस किस में हिम्मत है? सच सच बताइएगा। पहले ही हाथ उठा लिया, अभी तो बात ही पूरी नहीं हुई। तो कौन कौन है, सच सच बोलिएगा, कि जिसका कोई काम नहीं बचा, बेटी की शादी हो गई, बेटे की नौकरी लग गई, घर परिवार सेटल हो गया, सब कुछ हो गया, अब तो एकदम तैयार है कि हाँ विमान आए और हम बैठकर चले जाएं। तो 2-4 लोग, पहले तो सबके हाथ उठ गए थे। तो बड़ा कठिन है इस आसक्ति के बंधन को काट पाना। यदि भगवान स्वयं भी आ जाए लेने के लिए कि अरे चलो मेरे साथ, कहाँ संसार रूपी कीच में पड़े हुए हो, तो भी हम नहीं जाएंगे। लेकिन वास्तव में इस मनुष्य जीवन का परम फल, वास्तविक गति यही है कि हमें भगवान के चरणों की सन्निधि प्राप्त हो जाए, भगवान का धाम मिल जाए। ठीक है, अभी हमारे जो भी कार्य हैं उनको करते हुए हम भगवान की सेवा में लगे, भगवान को समर्पित करें, उसी में हमारा कल्याण है। इस कथा का सार केवल भगवान की कथा के महिमा को जानना, सत्संगति की महिमा को जानना और भगवान के नाम की महिमा को जानना है।